हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, आज हम लोग ग्रेविटेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग ये कंसिडर कर लेते कि ये अर्थ है। अर्थ का जो रेडियस है उसे मान लेते आर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम बी द मास ऑफ द अर्थ। अगर हम बेटा ये अर्थ सरफेस पे, ऑन द अर्थ सरफेस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। ठीक है, दिस इज द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब अगर हमें यहां से h हाइट पे जाने के बाद अगर हमें इस पॉइंट पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो g का फॉर्मूला एट द हाइट h क्या होना चाहिए? तो बेटा सरफेस पे हमारा ये फॉर्मूला था, तो gm/r², ये फॉर्मूला था सरफेस पे। तो यहां पर हमारा ये रेडियस था r, लेकिन अभी हमारा जो डिस्टेंस होगा वो r+h होगा अगर हम हाइट पे लेना चाहते हैं तो। सो gh का फॉर्मूला होगा gm/r+h²। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ लो। अगर अर्थ सरफेस पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो इतना आएगा, लेकिन h हाइट जाने के बाद जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। तो यहां पे हमने r² लिखा क्योंकि ये r है, लेकिन यहां हमने r+h लिखा क्योंकि ये r+h है यहां पर। क्लियर? नाउ इसको हम कहते थे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 कह देते। तो मान लेते कि इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1/2। अब हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन 1/2। ये वाले इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। सो अब ये डिवाइडेड बाय ये, यानी क्या हुआ, GH डिवाइडेड बाय G, ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल टू, अब बेटा ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला, यानी gm/r+h² डिवाइडेड बाय gm/r²। क्लियर? अब इसमें कैंसिल क्या होगा, gm कैंसिल हो गया, ये वाला जो r² है ये ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर gh/g इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, अब ये वाला r² ऊपर चला गया तो r² डिवाइडेड बाय r+h², ऐसा हो गया। देयरफॉर gh का हमें फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, r²g/r+h², ये हमारा फॉर्मूला बना। क्लियर? बहुत सिंपल डेरिवेशन है बेटा, ठीक है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ का मास कैपिटल M, अर्थ की रेडियस कैपिटल R, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस वो रहेगा इतना, h हाइट पे जाने के बाद रहेगा ये, फिर ये हो गया हाइट पर और ये हो गया सरफेस पर, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो इतना आ गया। gm कैंसिल हो गया, ये वाला r² ऊपर भेज दो, ये हो गया, और ये g को सिर्फ इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो ये आ गया। क्लियर? इसके बाद एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ध्यान देना बराबर। अगर हमने कहा कि अर्थ सरफेस पे, ये वाला अर्थ सरफेस पे रेडियस है कैपिटल R सेंटर से, यहां से r डिस्टेंस और ऊपर जाएंगे हम लोग, यानी मैंने क्या किया, h इक्वल टू r ले लिया, ठीक है। तो यहां पे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो निकालो, g एट हाइट h, फाइंड द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h विच इज इक्वल टू r। अब हमें फॉर्मूला क्या मिला है, gh इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला मिला है, क्या है बेटा फॉर्मूला, r²g/r+h², ये हमारा फॉर्मूला है।
अब हमने हाइट इक्वल टू कितना लेने के लिए कहा, हाँ आर। सो देयरफॉर जी एच इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर जी अपॉन ये आर प्लस आर दैट इज 2r उसका स्क्वायर, क्योंकि हमने हाइट इक्वल टू आर लिया है, ठीक है ना, ये लिया है हाइट इक्वल टू आर। सो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर जी अपॉन 4r स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देयरफॉर जी एच इक्वल टू कितना मिला, g/4। क्लियर बेटा। सो h हाइट r हाइट पे जाने के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/4 ऑफ g हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला निकालना है, थोड़ा और उसको सिंपल करते हैं, जी एच इक्वल टू आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको अलग फॉर्मेट में अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय, बेटा इसमें से आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करो, या तो इस आर को कॉमन निकालो। ये आर को कॉमन निकाल दिया, यहां से आर को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस एच बाय आर उसका स्क्वायर बराबर, समझना ये स्टेप, ठीक है ना। बेटा इसमें से आर अगर बाहर निकाल लिया तो यहां 1 बचेगा, और यहां से अगर आर बाहर निकालते हो तो एच बाय आर बचेगा। यहां पे भी चेक करके देख सकते हो, ये इससे मल्टीप्लाई करो, ये अगर इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा आर, जो यहां लिखा हुआ है। अगर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और एच बचेगा। तो ये सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आर होता है जो यहां लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आर आर कैंसिल हो जाएगा तो एच बचेगा जो यहां पे दिख रहा है। इसके बाद ये हुआ आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 1 प्लस एच बाय आर उसका स्क्वायर। स्क्वायर मैंने दोनों तरफ लगा दिया, ये हो गया आर का स्क्वायर, ये हो गया इसका स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर गेट कैंसिल, देयरफॉर जी एच इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, 1 प्लस एच बाय आर उसका स्क्वायर। अब बेटा ये डिनोमिनेटर वाली चीज ऊपर भेजोगे, ठीक है ना। देयरफॉर जी एच इक्वल टू जी, ये 1 प्लस एच बाय आर, ये बेटा स्क्वायर है तो नीचे में है +2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, ठीक है। ये वाला ऊपर चला गया तो -2 हो गया। देयरफॉर जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। बाइनोमियल थ्योरम होता है बेटा आपको मैथमेटिक्स में। सो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये वाला टर्म जो है वो यहां पे आ जाएगा, यानी ये जो ऊपर है -2 वो यहां पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। इसके बाद और कुछ टर्म्स आते हैं लेकिन वो बहुत स्मॉल आते हैं, वो निग्लेक्ट कर दिया जाता, ठीक है ना, क्योंकि हाइट इज, इसमें एक चीज लिया है कि हाइट इज लेस देन आर, वेरी वेरी लेस देन आर, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में हाइट मान लो मैंने 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 300 किलोमीटर ऐसा लिया, सो मैंने हाइट कम लिया है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो इसमें एच बाय आर का रेशियो बहुत छोटा आता है, और इधर हायर टर्म्स जो आएंगी वो पूरी 0 हो जाती है। सो बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये वाला -2 यहां पे आ जाएगा। सो ये लिख लिया आपने। सो जीएच का फॉर्मूला क्या मिला, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये भी आपका फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, व्हेन हाइट इज लेस देन आर और वेरी वेरी लेस देन आर। 500 किलोमीटर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लेते बेटा, जैसे ये अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे आपकी जी की वैल्यू कम कम होती जाएगी, तो आपको निकालना है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू कितने से चेंज हुई। तो बेटा हमारा फॉर्मूला
अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो है जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा g माइनस 2gh अपॉन आर, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया gh। अब बेटा इसको इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर ट्रांसफर करो, तो आपको ये आ जाएगा कि g माइनस gh इक्वल टू 2hg अपॉन आर। अब ये क्या हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। जैसा अर्थ सरफेस पे g की वैल्यू है मान लो 9.8, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपकी g की वैल्यू कम हो गई मान लो, यानी 5 हो गया, 5.8 मान लेते, 5.8 हो गया। सो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो g की वैल्यू कम कम होती जा रही है ना। सो g की वैल्यू कितने से चेंज हुई, तो ये दे रहा है आपको चेंज इन द वैल्यू ऑफ g और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। या तो आपको एग्जाम में फाइंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g कहेंगे या तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g कहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बेटा ये वाला g जो है इसको मैं नीचे ट्रांसफर कर देता हूं, ये हो गया मेरा चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। चेंज इन द वैल्यू ऑफ g को डेल्टा g लिख दो। डेल्टा g का मतलब ही हो गया कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, यानी मैंने ये डेल्टा g लिख दिया। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, सो चेंज इन द वैल्यू ऑफ g दैट इज डेल्टा g, और ये इक्वल टू 2hg बाय r। इसको सिर्फ मैंने डेल्टा g लिखा। अब ये वाला जो g है उसको मैं नीचे भेज दूंगा, देयरफॉर डेल्टा g डिवाइडेड बाय g इक्वल टू 2h बाय r, ऐसा हो जाएगा। ये g को नीचे भेज दिया। अब ये जो हुआ बेटा मेरा, ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फाइंड द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ g और फ्रैक्शनल चेंज। अगर बेटा मुझे परसेंटेज में पूछा जाए, अगर हमें परसेंटेज पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा डेल्टा g बाय g इंटू 100। ये मेरा परसेंटेज में कैलकुलेशन चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2h बाय r इंटू 100। ये करने से मेरा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको फाइंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g आ सकता है, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज, या तो आ सकता है फाइंड द परसेंटेज चेंज। अगर परसेंटेज चेंज पूछा तो 2h बाय r कर लेना इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम में एक क्वेश्चन ले लेते, मान लो कि h इक्वल टू दे देते 1600 किलोमीटर, फाइंड GH। ठीक है, अब ये अर्थ सरफेस पे g है वैल्यू, हमें यहां पर निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता है, तो हमारा GH का फॉर्मूला क्या है बेटा, g 1 माइनस 2h अपॉन r। ये वाला भी फॉर्मूला है अपना। लेकिन यहां पे हमें जो हाइट दिया है वो काफी ज्यादा दिया है, और GH का और एक फॉर्मूला था r स्क्वेयर g अपॉन r प्लस h का स्क्वेयर। बेटा अब आपके पास दो दो फॉर्मूले हैं, ये भी है ये भी है, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो बेटा ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये शॉर्टकट था। ये वाला फॉर्मूला शॉर्टकट था जब हाइट आपकी बहुत कम रहती है, यानी 500 किलोमीटर से कम, 300, 200, 100 किलोमीटर, तब आप ये इस्तेमाल करना। लेकिन ये तो अपना मेन फॉर्मूला है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा ही यूज कर सकते हो। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए लिमिटेशन है। इसको इस्तेमाल कब करोगे, जब हाइट आपकी कम है, यानी 500 किलोमीटर, लेस देन द r। ठीक है ना, r से काफी छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन r। ये वाला फॉर्मूला हमेशा ही यूज कर सकते हो। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हाइट यहां पर काफी दी है 1600 किलोमीटर। अगर 500 किलोमीटर से कम होती तो शायद हम इसको भी यूज कर सकते थे, या तो इसको तो हमेशा ही यूज कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर
अब फिलहाल हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। देयरफॉर जी एच इक्वल टू आर स्क्वेयर जी अपॉन, अब आर की वैल्यू पुटअप कर सकते हो आप, आर की वैल्यू पुटअप कर देते। रेडियस ऑफ अर्थ कितना रहता, 6400 किलोमीटर, उसका स्क्वायर इंटू जी अपॉन 6400 प्लस 1600 उसका स्क्वायर, आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर कर दिया। देयरफॉर जी एच इक्वल टू, ये हो गया अपना 6400 उसका स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया बेटा अपना 8000 उसका स्क्वायर। क्लियर? नाउ ये आपका 0 कैंसिल कर सकते हो आप इसमें, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 10 उसका स्क्वायर इंटू जी, यानी ये हो गया तुम्हारा 0.8 उसका स्क्वायर इंटू जी, यानी ये ले सकते हो आप 64.64 इंटू जी, जी 10 ले लेते हैं, तो ये हो गया 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका जी एच। तो बेटा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से 1600 किलोमीटर पे जाने के बाद ये वाला वैल्यू हो जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू हमने लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। सो 1600 की हाइट पे जाने के बाद हमारा जी की वैल्यू हो जाएगा 6.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर हमने ये कहा कि g की वैल्यू एट हाइट h g/4 है, फाइंड h, हमने h निकालने के लिए कह दिया। तो बेटा सॉल्यूशन, हमारा हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, जी एच इक्वल टू आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपना। अब हमने क्या कहा कि जी एच की वैल्यू जो है वो अगर g/4 हो गई, अगर जी एच की वैल्यू g/4 हो गई तो हाइट निकालो, तो आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें बेटा आपका g कैंसिल हो जाएगा, ये g कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिला 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच इसका स्क्वायर, यानी ये 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आर प्लस एच इक्वल टू 2r, देयरफॉर आर इक्वल टू क्या हो गया आपका h, ये आंसर आ गया। तो बेटा जब आप ये वाला हाइट, ये रेडियस रहता अर्थ का r, सो यहां से जब हाइट इक्वल टू r पे जाते हो तो g की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाती, यानी g की वैल्यू अगर g/4 हो रहा है 1/4, तो ये मान लो आपकी हाइट इक्वल टू r है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेके देखते हैं सेम टाइप का। अर्थ सरफेस पे वैल्यू है g, ठीक है, अर्थ सरफेस पे वैल्यू है g, यहां से कितने हाइट पे जाने के बाद, यानी हाइट निकालो, जी एच की वैल्यू g/100 बननी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अर्थ सरफेस पे वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तो कितने हाइट पे जाने के बाद, फाइंड द हाइट एट विच द gh बिकम g/100, हाइट निकालो जहां पर आपकी gh की वैल्यू g/100 बन जाएगी, ठीक है ना। अब हमारा फॉर्मूला gh का फॉर्मूला क्या था बेटा, फॉर्मूला हमारा आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, यह फॉर्मूला।
सो जी एट हाइट एच कितना होना चाहिए, जी बाय 100। क्वेश्चन में गिवन है ये कि जी एच इज नथिंग बट जी बाय 100 गिवन इन द क्वेश्चन। तो गिवन कंडीशन है वो आर स्क्वायर जी अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, जी गेट कैंसल। सो बेटा ये स्क्वायर रूट ले लो तो 1/10 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, स्क्वायर रूट ले लिया, देयरफॉर आर प्लस एच इक्वल टू 10r। तो ये h इक्वल टू कितना हो जाएगा 9r। सो हाइट इक्वल टू 9r पे जब जाओगे, सो हाइट कितना मिला 9r। सो जब आप 9r के हाइट पे जाओगे तब आपका GH हो जाएगा G बाय 100। ठीक है, तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आज हमने पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर में जाएंगे, डेप्थ में। अभी हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर जा रहे थे, बाद में हम अर्थ सरफेस के अंदर आएंगे, ठीक है ना, इन द डेप्थ, वो वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे।